नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में एचआरटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को देना होगा महंगाई भत्ता, हाईकोर्ट ने दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी महंगाई राहत पाने का हकदार ठहराया। कोर्ट ने कहा कि एचआरटीसी से सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा उनके आश्रित पेंशन के साथ साथ सरकार की ओर से बढ़ाई गई महंगाई राहत पाने का हक रखते हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने याचिकाकर्ता श्रेष्ठा देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिए हैं कि वो 6 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ता को दे और स्वीकार्य महंगाई राहत का भुगतान करें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्रतिवादियों द्वारा 6 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ता को दे और स्वीकार्य महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जाता तो उस पर देय तिथि से लेकर उसकी वसूली तक 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा। यहां रिटायर्ड कर्मचारियों की 4 महीने की पेंशन पेंडिंग, हाईकोर्ट ने जल्द भुगतान के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर परिषद जोगिंद्रनगर जिला मंडी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बकाया पेंशन का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने नगर परिषद के 6 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर पेंशन की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो शहरी विकास विभाग के निदेशक और नगर परिषद जोगिंद्रनगर के कार्यकारी अधिकारी को अदालत के समक्ष पेश होकर स्पष्टीकरण देना होगा। बता दें कि 80 वर्षीय प्रार्थी नागेंद्र शर्मा सहित 74 वर्षीय कुलदीप सिंह, 70 वर्षीय बालक राम, 69 वर्षीय सरस्वती राठौर, 68 वर्षीय शिव सिंह सेन और 60 वर्षीय कमला देवी ने आरोप लगाया था कि उन्हें जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 आदि महीनों की पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। हिमाचल में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में नए कोर्स शुरू, एआई टेक्नोलॉजी होगी पाठ्यक्रम में शामिल। हिमाचल सरकार ने विभिन्न गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कई नए डिग्री और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में जिला कांगड़ा के नगरोटा बागवा में राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस का नया डिग्री कोर्स, जिला शिमला के प्रगति नगर में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, जिला मंडी के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुंदरनगर में कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपये का इंतजार, लाभार्थियों के आवेदन भी ग्राम सभा में वापस अनुमोदन के लिए भेजे। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना बीच भंवर में ही हिचकोले खा रही है। प्रदेश की लाखों महिलाओं को खाते में 1500 रुपये पड़ने का इंतजार है। ऊना जिले में भी 80,000 से ज्यादा महिलाओं ने 1500 रुपये प्रतिमाह योजना के लिए आवेदन किया था, जिसमें से अभी तक 7280 महिलाओं को जून 2024 में 1500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 3 माह की राशि खाते में डाली गई थी, मगर उसके बाद उनके खाते में 1 रुपया भी नहीं ट्रांसफर किया गया। जबकि इन 7280 लाभार्थी महिलाओं के आवेदन को वापस ग्राम सभा में अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। काम लटकाने वाले ठेकेदारों पर लगेगी पेनल्टी, काम समय पर सिरे न चढ़ाने वाले कॉन्ट्रैक्टर से बागवानी मंत्री नाराज। हिमाचल प्रदेश में चल रहे शिवा परियोजना के काम तय अवधि में पूरे नहीं हो पाए हैं। जिन कामों के लिए एक निश्चित अवधि तय की गई है उन पर काम नहीं हुआ है। ऐसे में प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स को साफ कह दिया है कि उन पर पेनल्टी लग सकती है। सरकार इन कार्यों के लिए कॉन्ट्रैक्टर को बदल भी सकती है। मंगलवार को बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने एचपी शिवा प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक करते हुए ये हिदायतें दी है। उन्होंने अधिकारियों को भी कहा है कि वह तय अवधि के काम पूरा करवाना सुनिश्चित करें और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। प्रदेश सरकार के लिए किसानों के हित में सर्वोपरि है। अगर बनना है टीचर तो अब दें आईटीईपी एग्जाम, इस डेट तक कर आवेदन। जी हाँ, यह कोर्स एनईपी के तहत बनी नई स्कूल संरचना के 4 चरणों यानी फाउंडेशनल, प्रीपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी यानी कि 5+3+3+4 के लिए शिक्षकों को तैयार करेगा। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार एनसीईटी पर जाकर 16 मार्च 2025 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 29 अप्रैल 2025 को होगी। बता दें कि आईआईटी, एनआईटी, आरआईई समेत चुनिंदा केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों और सरकारी कॉलेज में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एनसीईटी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है।
60:1 नहीं 30:1 से हो युक्तिकरण, स्कूल प्रवक्ता संघ ने सरकार से मांगी राहत। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने शिक्षकों का युक्तिकरण नई शिक्षा नीति के तहत करने की मांग की है। वह संघ के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात 30:1 का प्रावधान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि युक्तिकरण के नियमों में सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान में छात्र शिक्षक 60:1 है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में विद्यार्थी तथा छात्र का अनुपात 30:1 अर्थात 30 छात्रों पर एक शिक्षक। बता दें कि शिक्षा की गुणात्मक में सुधार के लिए यह नियम बदलने अत्यंत आवश्यक है। यदि 30:1 के अनुपात से युक्तिकरण किया जाता है तो शिक्षा के गुणवत्ता को सुधारने में सहायता मिलेगी। वे प्रदेश शिक्षक जितने कम छात्रों के साथ काम करता है उतना ही वे अपने शिक्षण को विशिष्ट शिक्षण शैलियों के अनुकूल बनाने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त कम अनुपात शिक्षकों के कार्यभार को हल्का करेगा, जिससे वे अपने शिक्षण और ग्रेडिंग की मात्रा के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने रिजेक्ट किए सीनियोरिटी के केस, कर्मचारी अधिनियम से रुका, कोर्ट से मिला लाभ। हिमाचल सरकार द्वारा पारित किए गए कर्मचारी सेवा शर्तें एक्ट 2024 के कारण कर्मचारियों का कोर्ट से मिला लाभ रुकना शुरू हो गया। मंगलवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से जारी किए गए कार्यालय आदेश के अनुसार उन शिक्षकों को वरिष्ठता और इंक्रीमेंट का लाभ देने से इनकार कर दिया गया जिन्हें ताज मोहम्मद बनाम राज्य सरकार जजमेंट के आधार पर यह लाभ मिलना था। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक द्वारा पारित किए गए आदेशों में कहा गया है कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश से रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्ट 2024 में 12 दिसंबर 2003 के बाद सिर्फ 19 कर्मचारियों को यह सेवा लाभ देने का फैसला किया गया जो रेगुलर तौर पर तैनात थे। 4 मार्च तक पेंशन के बकाये का करे भुगतान। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नगर परिषद जोगिंदरनगर जिला मंडी से सेवानिवृत्त कर्मचारी की बकाया पेंशन का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने नगर परिषद के 6 सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि पेंशन की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो शहरी विकास विभाग के निदेशक और नगर परिषद जोगिंदरनगर के कार्यकारी अधिकारी को अदालत के समक्ष पेश होकर स्पष्टीकरण देना होगा। हिमाचल में भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, अटल टनल 2 NH समेत 211 सड़कें बंद। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट के बीच बुधवार को भारी बर्फबारी बारिश से अटल टनल सहित 2 नेशनल हाईवे और 211 सड़कों पर यातायात बंद रहा। लाहौल में 1 फीट तक बर्फबारी से जिले के 90% गाँव में बिजली ठप है। शिमला, चंबा, कुल्लू, किन्नौर और सिरमौर के ऊपरी इलाकों में हिमपात और अधिकांश जिलों में मंगलवार रात और बुधवार को बारिश से सुबह में ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने वीरवार व शुक्रवार को भी भारी बारिश से बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले मेडिकल कॉलेजों का फिलहाल नहीं होगा स्टेट कैडर। हिमाचल में फिलहाल मेडिकल कॉलेजों का स्टेट कैडर नहीं होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि मेडिकल कॉलेज कैडर के विलय के संबंध में यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। वे प्रदेश चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को मुलाकात के दौरान सीएम ने इसके बारे में आश्वस्त किया है। चिट्टे के लिए लूटा टाहलीवाल पेट्रोल पंप, दोनों आरोपी पंजाब में भी वांटेड हुआ गिरफ्तार। जब ऊना जिले के टाहलीवाल में पेट्रोल पंप लूटने के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी पंजाब के गढ़शंकर से हुई। इनकी पहचान मनप्रीत निवासी गढ़शंकर होशियारपुर और दलविंदर सिंह निवासी नवाज शहर पंजाब के तौर पर हुई है। वे दोनों चिट्टे के आदी हैं। नशे के लिए पंजाब में कई वारदातें कर चुके हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम को ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड, अन्य पहाड़ी राज्यों के मुकाबले बेहतर सेवाएं। जी, हिमाचल पथ परिवहन निगम को ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में अन्य पहाड़ी राज्यों की अपेक्षा हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बेहतर सेवाएं दी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम को ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड, अन्य पहाड़ी राज्यों के मुकाबले बेहतर सेवाएं। हिमाचल पथ परिवहन निगम को ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में अन्य पहाड़ी राज्यों की अपेक्षा हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बेहतर सेवाएं दी है। बता दें कि यह अवार्ड दिल्ली में 8 मार्च को एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की ओर से दिया जाएगा। HRTC को अलग अलग 4 पुरस्कार के लिए नामित किया गया। टायर परफॉर्मेंस में HRTC विजेता रहा, जबकि डिजिटल ट्रांजैक्शन, वाहन उपयोग और कर्मचारी उपयोगिता में हिमाचल पथ परिवहन निगम रनर अप रहा है।
बाइक पर स्टैंड करना पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर डाली रील, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जाने पूरी जानकारी। शिमला के युवक को सोलन में बाइक पर स्टैंड करना भारी पड़ गया। वहीं पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामला 25 फरवरी को दर्ज किया गया, वहीं जब युवक ने NH पर समलेज के समीप बाइक से खतरनाक स्टैंड की रील बनाकर फेसबुक पर अपलोड की। इस बीच साइबर सेल ने इस गतिविधियों को नोट कर युवक के खिलाफ सदर थाना में मामला दर्ज करवाया। वहीं इसके आधार पर पुलिस ने युवक को पूछताछ के लिए पकड़ लिया है। बता दें कि SP गौरव सिंह ने बताया कि प्रभारी साइबर सेल सोलन ने 25 फरवरी को फेसबुक पर एक युवक ने सोलन के समलेज टनल NH5 पर खतरनाक ढंग से स्टैंड करते हुए रील बनाकर अपलोड की। इस तरह मोटरसाइकिल चलाना न केवल उसकी अपनी जान के लिए खतरे का कारण था, बल्कि दूसरे वाहनों और सड़क पर चल रहे राहगीरों की जान जोखिम में पड़ सकती थी। इस पर पुलिस थाना सदर सोलन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मोटरसाइकिल चालक की पहचान मंजुल पुत्र राजेश निवासी ढाडी गुणसा तहसील जुब्बल जिला शिमला के रूप में हुई है। वह जांच से पता चला है कि आरोपी युवक काफी समय से इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, कार्रवाई करने के बजाय NGO पर 97 लाख रुपए की मेहरबानी का क्या है राज। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्कू सरकार प्रदेश में घोटाले और भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। वे जहां भी नजर उठाकर देखिए वहीं पर घोटाले नजर आ रहे हैं। मैं आज समाचार पत्रों से पता चला है कि सामाजिक और अधिकारिता विभाग में गलत तरीके से कुछ NGO के 97 लाख रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूर करने का मामला सामने आया है। मैं जिन NGO के खिलाफ कार्रवाई करने की संतुष्टि सक्षम अधिकारियों द्वारा की गई थी, वह उन्हीं पर उच्च अधिकारी मेहरबान हो रहे हैं और अपने अधीनस्थों की अपील ठुकराकर नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। यह मामला सामान्य नहीं बल्कि वरिष्ठ IAS अधिकारियों से जुड़ा है। RTI एक्ट हल्के में लेने पर हिमाचल के 5 अफसरों को कड़ी फटकार, जानिए पूरा मामला। जी हां, RTI एक्ट को हल्के में लेने पर 5 अधिकारियों को राज्य सूचना आयोग ने कड़ी फटकार लगाई है। वह 4 अधिकारियों ने बतौर अपीलीय अथॉरिटी समय पर या नियमानुसार सुनवाई नहीं की। मैं इनमें अतिरिक्त सचिव पशुपालन, संयुक्त निदेशक पर्यटन, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता हमीरपुर और SDM कुल्लू शामिल है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त RD धीमान ने अधिकारियों को सतर्कता बरतने को कहा है। सस्ते, हल्के और टिकाऊ थर्मोमैकेनिकल कंक्रीट ब्लॉक तैयार, IIT मंडी को मिली सफलता। जी, IIT मंडी ने थर्मोमैकेनिकल इफिशिएंट ग्रेडेड लाइट वेट फॉर्म कंक्रीट ब्लॉक तैयार किया। यह कंक्रीट ब्लॉक से पूरी तरह से अलग है। मैं शोधकर्ताओं की ओर से बनाए ब्लॉक के बने घर में अंदर से गर्मी में तापमान कम और ठंड में अधिक रहेगा। यह ब्लॉक थर्मल इंसोलेशन आधारित है। इन ब्लॉक की शुरुआती जांच में मजबूती और थर्मल से जुड़ी चीजें सही पाई गई है। यह ब्लॉक फ्लाई ऐश और सीमेंट से बनाई गई है। यह सीमेंट से बने ब्लॉक के मुकाबले में बेहद हल्का, इसकी कीमत भी इससे भी बेहद कम रहेगी। B.Ed सेमेस्टर वार्षिक परीक्षाओं का शेड्यूल बदला, अब 10 मार्च से होगी। जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने B.Ed की मार्च में होने वाली सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं के शेड्यूल को बदल दिया। पूर्व में 7 मार्च से शुरू होने वाली ये परीक्षाएं अब 10 मार्च से होंगी। वे परीक्षाएं 22 मार्च तक करवाई जाएंगी। वह B.Ed की परीक्षा के लिए पूर्व में जारी किए गए शेड्यूल के बाद B.Ed प्रशिक्षुओं की ओर से पब्लिक सर्विस कमीशन की एलाइड सर्विसेज परीक्षा की तिथियों के क्लैश होने की सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तिथियों को बदला है। मैं इसको लेकर प्रशिक्षुओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की थी। वह पूर्व में जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार 7 मार्च से B.Ed की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होनी थी। स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर मिलेंगे पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र, विद्यार्थियों को मिलेगी मदद। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अपनी वेबसाइट पर पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्र को उपलब्ध करवाएगा। मैं इससे प्रदेश भर में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं सहित नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। बता दें कि अब तक शिक्षा बोर्ड केवल मॉडल प्रश्न पत्र ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता था। मैं शिक्षा बोर्ड ने यह फैसला राजकीय अध्यापक संघ के आग्रह के बाद लिया है। मैं इससे पहले बोर्ड प्रबंधन केवल मात्र विभिन्न विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र ही उपलब्ध करवाता था, लेकिन अध्यापक संघ ने शिक्षा बोर्ड से आग्रह किया है कि बोर्ड की वेबसाइट पर पिछले 5 वर्षों में बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्रों को उपलब्ध करवाएं। समिति की अनुशंसा के बिना ही दे दी 97 लाख के प्रोजेक्ट की मंजूरी, जाने पूरा मामला। सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग पर एक NGO को करीब 97 लाख रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी देने पर सवाल उठे। वहीं राज्य स्तरीय बहुविषयक अनुदान सहायता समिति की बैठक के बाद यह मामला सामने आया है। समिति के सदस्य सचिव ने NGO के प्रोजेक्ट को नामंजूर कर बैठक की कार्रवाई की रिपोर्ट प्रदेश सचिव को भेजी है। इसमें कहा गया है कि कांगड़ा की एक स्वयंसेवी संस्था के वित्तीय
वर्ष 2024-25 के लिए तीनों प्रस्तावों की अनुशंसा बैठक में नहीं की गई थी, लेकिन समिति के चेयरमैन की ओर से भेजी गई कार्यवाही रिपोर्ट में यह गलत रूप से अनुमोदित किया गया। वह सदस्य सचिव ने राज्य सरकार से तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया है। वह सदस्य सचिव ने प्रशासनिक विभाग को इस संस्था के राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी के रूप में पंजीकरण को रद्द करने की भी सिफारिश की है। बताया जा रहा है कि बैठक की कार्यवाही को चेयरमैन के अनुमोदन से सदस्य सचिव की ओर से जारी किया जाता है। हिमाचल के 66 सरकारी स्कूलों में विज्ञान संकाय किया खत्म, उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश के 66 सरकारी स्कूलों में विज्ञान संकाय के विषय समाप्त कर दिए गए। विद्यार्थियों के शून्य दाखिले होने पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इन स्कूलों में तैनात 201 प्रवक्ताओं समेत उनके पद अन्य स्कूलों में शिफ्ट कर दिए। बिलासपुर में 1, चंबा में 7, कुल्लू में 3, कांगड़ा में 4, लाहौल स्पीति में 2, मंडी में 10 और शिमला जिले में 39 स्कूलों में विज्ञान संकाय बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 28 फरवरी से 3 मार्च तक होगी 55 टोल बैरियरों की नीलामी, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 55 टोल बैरियरों की नीलामी 28 फरवरी से 3 मार्च तक होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने टोल बैरियरों की नीलामी से 165 करोड़ 75 लाख की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। इस बार वित्तीय वर्ष के मुकाबले रिजर्व प्राइज 10 करोड़ रुपये अधिक बढ़ाया गया। वहीं महत्वपूर्ण गगरेट बैरियर को 30 करोड़, बद्दी को 27 करोड़ और परमाणु बैरियर को 20 करोड़ में नीलाम किया जाएगा। नीलामी जिला स्तर पर होगी। बैरियर लेने वालों को अपने बजट से ही सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। वे फास्टैग सुविधा से जुड़ने वाले 7 बैरियरों पर 45 दिन में कैशलेस वसूली शुरू करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर टेंडर को रद्द कर दिया जाएगा। हिमाचल में बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रवेश शुल्क बढ़ा, प्रदेश के मालवाहक वाहनों को भी छूट नहीं। जो हिमाचल में 1 अप्रैल से बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रवेश महंगा हो जाएगा। निजी वाहनों पर 10 और अन्य वाहनों पर 20 रुपये तक टोल बैरियर शुल्क पड़ेगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टोल बैरियरों पर 24 घंटे का प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया गया। निजी वाहन चालकों को 60 के बजाय 70 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। बता दें कि भारी मालवाहक वाहनों को अब 550 के बजाय 570 रुपये चुकाने होंगे। 6 से 12 सीट यात्री वाहनों को 110 रुपये और 12 सीट से अधिक वाले वाहनों को 180 रुपये देने होंगे। प्रदेश के तहत आने वाले 55 टोल बैरियरों के लिए कर एवं आबकारी विभाग ने प्रवेश शुल्क की दरें तय कर दी है। मालवाहक वाहनों की श्रेणी में 250 क्विंटल या उससे अधिक भार के वाहनों को प्रदेश में प्रवेश करने के लिए अब 720 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। कर्मचारियों के हस्तांतरण से संबंधित कार्यालय आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती, आज हो सकती है सुनवाई। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 13 फरवरी को जारी कर्मचारियों के हस्तांतरण से संबंधित कार्यालय आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकार की ओर से 2013 की पॉलिसी में पैरा 22A को जोड़ा गया। इसके तहत हस्तांतरित कर्मचारी को सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बजाय विभागीय अधिकारियों के पास मामला रखने को कहा गया। उच्च न्यायालय में इसी आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस मामले की वीरवार को सुनवाई हो सकती है। मंडी से पंडो 4 लेन 30 जून तक बनकर होगा तैयार, हाईकोर्ट में पेश हुई परियोजना निदेशक जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद आखिरकार मंडी पंडो 4 लेन 30 जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। हाईकोर्ट के 18 जनवरी को दिए गए आदेशों की अनुपालना करने पर प्रतिवादियों ने अदालत में यह जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से दी। अदालत में कंपनी के प्रोजेक्ट निदेशक पृथ्वी रेड्डी व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए। खुशखबरी, 2 महीने के अंदर 1000 शिक्षकों को मिलेगी नियुक्ति। हिमाचल सरकार ने तैयार किया प्लान, अंतिम चरण में भर्ती प्रक्रिया। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द पूरी होगी। अप्रैल से पहले ही स्कूलों में 1000 शिक्षकों को नियुक्ति मिल जाएगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इनमें 500 प्रवक्ता न्यू शामिल है। राज्य लोक सेवा आयोग ने इनका परिणाम घोषित कर दिया है। बता दें कि अब शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। इसी तरह जेबीटी में दिव्यांग श्रेणी के 181 पदों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग भी इन शिक्षकों के लिए स्टेशन अलॉट करने का काम कर रहा है। यह प्रक्रिया भी मार्च महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी। खुदाई में सोने की ईंट मिली है, खरीदेंगे। ठगों ने शख्स को सुनाई ऐसी कहानी, तुरंत 2 लाख देने को हो गया तैयार। जिन नकली सोने की ईंट गिरवी रखकर 2 लाख रुपये ठगने वाले गिरोह के 2 आरोपितों को झडुंदा पुलिस ने बरसंड में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें 3 मार्च तक पुलिस से रिमांड में भेजा है। साथियों ने अक्टूबर 2023 में हीरापुर पंचायत के नंदलाल को फोन कर जाल में फंसाया था और नकली सोने की ईंट के बदले 2 लाख रुपये ठग लिए थे।
हिमाचल में समाप्त तो हो जाएंगे इन सब्जेक्ट के टीचर्स का पद, अन्य स्कूलों में शिफ्ट होंगे शिक्षक। हिमाचल सरकार ने 66 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान प्रवक्ता के 201 पदों को समाप्त कर दिया। इन स्कूलों में तीनों विषयों में पिछले कुछ वर्षों से विद्यार्थियों के दाखिले शून्य थे। यहाँ विद्यार्थी इन विषयों में दाखिला ही नहीं ले रहे थे, मैं इसके कारण अब इन पदों को समाप्त कर दिया गया। विज्ञान संकाय ही इस स्कूल में नहीं होगा। यह बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला और सोलन जिला के स्कूल हैं। बारिश के चलते 9 मार्च को होगी 5वें दिन की पुलिस भर्ती। जब पुलिस से मैदान धर्मशाला में चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती को बारिश के चलते 27 फरवरी को होने वाली भर्ती को स्थगित कर दिया गया। वह 27 फरवरी को आने वाले अभ्यर्थी व आम जनता को सूचित किया जाता है कि पुलिस आरक्षी भर्ती में शारीरिक मानक प्रशिक्षण व शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए 27 फरवरी के लिए कुल 2250 एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, परंतु जिला कांगड़ा में भारी बारिश के कारण मैदान की स्थिति शारीरिक मानक प्रशिक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं इस कारण जिला कांगड़ा पुलिस भर्ती समिति ने निर्णय लिया है कि 27 फरवरी के लिए निर्धारित शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण अब 9 मार्च को करवाया जाएगा। अब तक हुई पुलिस भर्ती में 953 अभ्यर्थी ही ग्राउंड टेस्ट को पास कर पाए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।